जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह में फिर से आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों साइंस का है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। कोई भी एग्जाम को अगर करेक्ट करना है तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को उसी तरह का प्रश्न भी आगे देखने को मिलेगा, है ना। और कोई भी एग्जाम को आसानी से अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही होगा, ठीक है। आप लोग को 50 से 60% क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर से ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्वेश्चन है हम लोग का, दूध की घनत्व को मापने के लिए डेस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, भूकंपमान। तो दोस्तों दूध की घनत्व की मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही में, ठीक है। देखिए हाइड्रोमीटर में दोस्तों अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है। सिस्मोमीटर, ठीक है, सिस्मोमीटर एक होता है, सिस्मोमीटर से आप लोग को भूकंप मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? महाधमनी, आर्क, उल्मर धमनी, धमनिकाओं। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर, यानी कि महाधमनी, ठीक है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है ना। और ये मुख्य धमनी भी है जो कि हृदय के बाएं निलय से आरंभ होता है, यानी कि शुरू होता है। और इसमें से दोस्तों ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है ना। महाधमनी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संचरण करना है, ठीक है, यानी परिवहन करना है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? बताइए। थायराइड, मूत्राशय, हृदय, गला। तो दोस्तों डिप्थीरिया है ये आप लोग का गला को प्रभावित कर देता है, ठीक है। देखिए डिप्थीरिया एक आप लोग का संक्रामक रोग है ना, और यह रोग कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया कारण होता है। बैक्टीरिया के किसके कारण होता है? कोराइन बैक्टीरिया कारण, है ना। और ये मुख्य रूप से आप लोग गला हो गया, ऊपरी भाग, गला का ऊपरी भाग होता है उसको संक्रमित कर देता है ना। और ये टॉक्सिक अंग होता है उसको ये प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? देखिए जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6, मोर देन 6, लेस देन 6 या फिर 7। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को लेस देन 6, यानी कि 6 से कम हो जाएगा तो खट्टा, और 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्षार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा? टंगस्टन, इथेनॉल, निकल, प्लेटिनम। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को टंगस्टन, ठीक है। सबसे उच्चतम धातु की बात करते हैं तो ये टंगस्टन है ना। टंगस्टन की गलनांक बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, ये 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, ज्वार्य शक्ति का उदाहरण। ज्वार्य शक्ति किसका उदाहरण है? आणविक संसाधन का, भूतापीय ऊर्जा का, पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत, है ना। यानी कि ज्वार्य ऊर्जा को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पुनः, यानी कि एक बार यूज किया फिर दूसरा बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ज्वार्य ऊर्जा ये आप लोग किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो इस सूर्य के किरण से, है ना। नेक्स्ट है, स्नेहन देश का एक आम तरीका है ना। स्नेहन जो कि सेंट, ठीक है, वो किस चीज़ का तरीका है? घर्षण बढ़ाता है, बल को कम करना, घर्षण को कम करना, फोर्स बढ़ाना। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण को कम करनी है, कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शेर पूंछ मकाक डैश प्रजाति है ना। ये शेर पूंछ मकाक ये कौन सी प्रजाति से हैं? अल्पाका, विकुना पेकोस, एंडेमिक,
फेलिस्केटस, गेलस गेलोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, एंडेमिक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंडेमिक। देखिए मकाक शेर के मुंह जैसा बंदर होता है ना, और ये पुरानी दुनिया का बंदर है। मकाक क्या है, एक प्रकार का बंदर ही है जो कि पुराने ज़माना का बंदर है, जो कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। मकाक के गर्दन में शेर की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना। मकाक एक प्रकार का बंदर है जो कि पुराने ज़माना का बंदर है, और उसके गला में शेर की तरह बाल होता है, बड़ा बड़ा सा। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? यूरिया में कितना है नाइट्रोजन की मात्रा? 1.05, और बी में दिया हुआ है 0.48, और सी में दिया हुआ है 0.46, या फिर डी में दिया हुआ है 0.55। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0.46। ठीक है, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रजत देश का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का, कॉपर जिंक और निकेल का, कॉपर और टीन का, कॉपर जिंक और टीन का। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉपर जिंक और निकेल का। ठीक है, कॉपर जिंक और निकेल का रजत एक मिश्र धातु है ना, इसलिए और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी खाद्य श्रृंखलाएँ कहाँ से शुरू होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, भोजन खाने, सूर्य से ऊर्जा, बैक्टीरिया का उपघटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा से। ठीक है, सभी खाद्य श्रृंखलाएँ सूर्य की ऊर्जा से ये प्राप्त होता है, राइट। नेक्स्ट है, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? देखिए जंगल बनाने के लिए अगर बंजर भूमि में हम लोग पेड़ पौधा का लगाएंगे तो उस लगाने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वन कटाई, वृक्षारोपण, वन रोपण, या फिर वनीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का वनीकरण। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? 5, 4, 7, 8। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा 7, है ना। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था? 14.7 अरब साल पहले, 13.5 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले, या फिर 11.7 अरब साल पहले। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, यानी कि 13.7 अरब साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, डेस एक आंत्र परजीवी है, इसमें से कौन सा एक आंत्र परजीवी है? अमीबा, आइसिस, कंडू, टेपवार्म, बोरेलिया। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेपवार्म। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेपवार्म, राइट। 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो डेस श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम क्या है? एरियोथाइस्ट, कलरोंजाइलेनोल, लिकोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाए, लिकोसाइट। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका की नाम है लिकोसाइट, है ना। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ है? टूमेंटल यूरेनियम खदान, कोलूर खान, जादूगोड़ा खान, डिगबोई खान। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? जादूगोड़ा खान। ठीक है, भारत का पहला यूरेनियम खदान जो कि जादूगोड़ा में है, जो कि ये आप लोग को झारखंड जिला में पड़ता है। ठीक है, जो कि ये पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है ना, यहाँ पे खदान। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो डेस में है, एक तितली के आकार का ग्रंथि कौन सा? अंडाशय, थायराइड ग्रंथिया, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा क्या? थायराइड ग्रंथियाँ। ठीक है, थायराइड ग्रंथियाँ ये एक प्रकार का तितली के आकार की होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की डेस की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
किस कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव कारण, प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन, फैलाव के कारण। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हम आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए देश एक उपकरण है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है? क्रूसिबल, फ्लोरेंस फ्लास्क, रिएक्टर, बीकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रिएक्टर। ठीक है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए आप लोग को रिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को पसंद लग रहा हो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इसको फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।